टाइप के जज हैं? आपका इतना एक्सपीरियंस रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट से लेके पॉलिटिक्स दोनों देखते हैं, चंद्रचूड़ किस तरह के जज हैं, ये देश जानना चाह रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके साथ मंच साझा कर चुका हूं और सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग को काफी अंदर से जानता हूं। ये एक अनोखा जज है। आदाब, आप देख रहे हैं शहर्स वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ शहरयार। चंद्रचूड़ जी के एक और फैसले ने मोदी जी और योगी जी के प्लान को किया फेल। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले को एक बार फिर से गरमाया जा रहा था ताकि इसका सीधा सीधा फायदा 2024 लोकसभा चुनाव में उठाया जा सके। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला भी दे दिया था कि हिंदू पक्ष के लोग जिसे शिवलिंग कहते हैं और मुस्लिम पक्ष के लोग जिसे फव्वारा कहते हैं उसकी वैज्ञानिक जांच का आदेश भी दे दिया था। इस फैसले से मोदी जी और योगी जी का 2024 चुनावी प्लान कामयाब होते भी दिख रहा था, क्योंकि मोदी जी का चुनावी क्षेत्र जहां से वो आते हैं वो बनारस काशी ही है, जहां से मोदी जी को 2024 लोकसभा चुनाव में फायदा होते दिख रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष जो है यह मामला सुप्रीम कोर्ट लेके पहुंची, जहां पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक बार फिर से मोदी जी और योगी जी को संविधान का आईना दिखाया, क्योंकि काशी को अयोध्या के तरह ही बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट के इस स्टे ऑर्डर से जो मैसेज निकल रहा है वो मैसेज ये है कि हिंदू मुस्लिम की जो सियासत है 2024 लोकसभा चुनाव का एजेंडा ये नहीं होगा। आइए सुनते हैं दीपक शर्मा और एनके सिंह की रिपोर्ट में कि उनकी इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया है। कहीं ना कहीं इसको जो वहां पर योगी के लोग हैं या मोदी के लोग हैं, जिस तरह से वो काशी में एक अयोध्या जैसी राजनीति को सफल करना चाहते थे, कामयाब करना चाहते थे 2024 को लेके, उसको ये एक झटका है। जितनी रिलीफ हाईकोर्ट ने दी थी या जितनी हाईकोर्ट ने एक तरह से समर्थन दिया था उनको, उस पर पानी फेरा आज की रोक ने, कहीं ना कहीं मामला लटका दिया गया है। आप कैसे देखते हैं इसको? इसको हाई कोर्ट ने समर्थन दिया, ये कहने की जगह ये कहे कि हाई कोर्ट का एक फैसला था 12 मई को, अभी 12 मई पिछली, जो कि जिला अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा था कि हम कार्बन डेटिंग या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इसकी नहीं कराएंगे, ये वैधानिक नहीं होगा। उसको खारिज करके हाई कोर्ट ने नहीं आप कराएंगे, और इसको कराने के लिए सरकार को ताकीद किया। इस पे वहां की जो मैनेजमेंट कमेटी है, जी हाँ, मस्जिद की है, वो यहाँ पे कोर्ट में आ गई, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में 3 मेंबर बेंच है जिसकी सदारत सीजेआई चंद्रचूड़ कर रहे थे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन दी है कि देखिए ये मामला बहुत सेंसिटिव है, इस पे हम लोग जो भी करें फैसले वो बहुत ही गहराई और लॉन्ग टर्म इसके इम्पैक्ट देख के होने चाहिए। ये कोई बहुत ऐसे कैजुअली हम नहीं कर सकते, ये कह के उन्होंने इसको फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश को रोक दिया है। जी सिंह साहब, एक चीज यहाँ पर माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक रहा हूँ। अपने दर्शकों के बिहाफ पर, ऑडियंस के बिहाफ पर एक चीज मैं पूछना चाह रहा था कि क्या बीजेपी इस मसले को, इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं 2024 के, और जैसा कि अमित शाह घूम घूम के कहते हैं देश में कि भाई 1 तारीख से मैं मंदिर खोलने जा रहा हूँ, 1 तारीख से मंदिर खोलने जा रहा हूँ, यानी मंदिर का कहीं ना कहीं एजेंडा रहेगा। उसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी भगवा राजनीति है, फिर मोदी जी हैं जो बनारस में, ये जो एक मतलब जिसको एक कार्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जाना था, आपको नेशनल नैरेटिव, हिंदुत्व को एक नेशनल नैरेटिव के रूप में इलेक्शन के दौर में पेश किया। आपको लगता है कि क्या वाकई मोदी और उनके समर्थक, मोदी योगी जो हैं, इस काशी का ये जो मसला था इसको एक इशू बनाते, आरएसएस इशू बनाता है इसको? नहीं, इशू तब भी बनेगा, हाई कोर्ट अगर मना कर दे, सुप्रीम कोर्ट मना भी कर देगा तो भी, क्योंकि ये उनकी तासीर में है, उनके पूरे, जब आप उसको सोच को देखें, यूपी में सीटें हैं, बिहार में सीटें हैं, ये वो इलाके हैं जहां से एक 30% सीटें आती हैं इनको, अगर आप लें तो क्यों छोड़ेंगे। और ये वो इलाके हैं जहां पे रिलीजियोसिटी या हिंदू मुसलमान ये खेल बड़ी खूबसूरती से बीजेपी खेल लेती है। ये कर्नाटक में नहीं खेल सकती, आंध्र प्रदेश में नहीं खेल सकती, साउथ इंडिया ने इसे रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि वो लॉजिकली बेटर है, एजुकेशन की वजह से, गवर्नेंस के मॉडल वहां पे डिफरेंट रहे हैं, तो वहां पे की सोसाइटी इसमें पड़ती ही नहीं है।
आप ज्यादा करेंगे तो आपको हरा देगी, और ये आपने कर्नाटक में देखा। लेकिन ये इनका शगल है, इनकी हैबिट में है, तासीर है इनकी, तो ये घूम फिर के वहीं आ जाएंगे और मंदिर रहेगा। अभी तो आप देखिए ये मंदिर के एक एक, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, हर तीसरे दिन अगर 1 फीट मंदिर की ऊंचाई बढ़ी है दीवारों की, तो उसका फोटो जाएगा, कोई अमित शाह, कोई मोदी वहां पे जाके एक बार फिर से प्रार्थना करेंगे। और आप जानते हैं कि मोदी जी ध्यान में आ जाते हैं, हजारों कैमरे के बीच में वो ध्यान में मग्न हो जाते हैं। तो ये सब होगा, क्योंकि यूपी में अभी वो जानते हैं कि ये खेल चला सकते हैं। अब दोबारा ये वहां साउथ इंडिया में नहीं चलाएंगे, क्योंकि साउथ इंडिया इस खेल में नहीं फंसता। लेकिन नॉर्थ इंडिया में ये इनका शगल है। आपने देखा बीजेपी रूल्ड स्टेट, एक केरला स्टोरी आई, उसको उन्होंने फ्री कर दिया। सिर्फ वही था कि विप अप करो इमोशंस को, और हिंदू मुसलमान यहां चल सकता है सक्सेसफुली, और चल भी रहा है। तो ये जो आज का जजमेंट है ये दूर तक जाएगा, क्योंकि इससे झटका लगेगा। सुप्रीम कोर्ट के आप एटीट्यूड को देखिए, उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है, इस पे बहुत ही होशियारी से करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट भी जानता है कि आप ये खेल करने जा रहे हैं, आपके लोग कार्बन डेटिंग करेंगे। नॉमिनेट कौन लोग होंगे? नॉमिनेट आपके लोग होंगे जो हिस्ट्री को एक खास एंगल से देखते हैं, जो टीपू सुल्तान में एक दानव देखते हैं, जबकि टीपू सुल्तान की हिस्ट्री बिल्कुल अलग है। तो ये वो लोग होंगे, कार्बन डेटिंग होगी, उसमें आप ये कर लेंगे, आप सरकार आपकी है, लिहाजा ठीक इलेक्शन के पहले कहेंगे साहब ये भी अपना है, निकल आया कार्बन डेटिंग में, ये विक्रमादित्य के टाइम का है, और ये कह के आप उस समय इलेक्शन का खेल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ये बात जानता है। मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट भी ये फैसला दे, लेकिन आपके इलेक्शन के बाद में देगा जी, क्योंकि सिंपल सा है कि आप इसको पॉलिटिकली कैश कराने की सोच रहे हैं जी, और पॉलिटिकली कैश कराने के लिए आपको इसको उभारना पड़ेगा। उभारने के लिए कोई नया सिंबल चाहिए, तो कार्बन डेटिंग ले लो और ये किसी तरह सिद्ध करवा दो कि साहब ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनवाया था, ये तो नालायक औरंगजेब ने तोड़ दिया था, तो हमारी मस्जिद, हमारी मंदिर तो हमें मिलना चाहिए ना साहब। और ये कह के हिंदू के पैशन को विपप करो, इससे बढ़िया कुछ है नहीं। तो बीजेपी के लिए झटका बिल्कुल। एक चीज और आपने कहा कि चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि बड़ा सेंसिटिव, बड़ा संवेदनशील इशू है। ये जो उन्होंने वर्ड संवेदनशील इस्तेमाल किया कि बहुत सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील मसला है ये, और इसमें इसलिए उन्होंने रोक लगा दी। क्या उनका इशारा ये है कि भाई 2024 का जो चुनाव है उससे पहले कम से कम इस तरह की सांप्रदायिक बातें ना हो उत्तर प्रदेश में? क्योंकि चंद्रचूड़ जो है वो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, तो उनको आइडिया है। क्या आपको लगता है कि इस मसले को वो थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर से भी देख रहे हैं चीफ जस्टिस साहब? नहीं, बहुत साफ देख रहे हैं। और देखिए एक बात और भी है, आपके जो व्यूवर्स हैं वो काफी पढ़े लिखे लोग हैं, तो मैं इसको बता दूं कि पूरे आजकल देश में और इंटेलेक्चुअल लेवल पे एक डिस्कोर्स चल रहा है, हिस्टोरिसिज्म वर्सेस प्रेजेंटिज्म। आप 500 साल पहले किसी औरंगजेब ने मंदिर तोड़ी थी, आज उसको आप रिडीम कर रहे हैं। तो ये क्या होता है कि जो प्रेजेंटिज्म होता है, आज के वैल्यू सिस्टम को आप हिस्टोरिकल इवेंट्स पे चस्पा कर देते हैं और कहते हैं साहब देखिए ना, देखिए ये औरंगजेब तोड़ गया, अब हमको मिलना चाहिए ना। अगर यही लिया जाए तो उन लोगों ने तो, जैसे बाबर की जो सेना आई थी, उन्होंने भी किया, क्या करेंगे आप उसको? वो रिवर्स तो नहीं हो सकता ना। तो हिस्टोरिसिज्म, हिस्ट्री की घटनाओं में प्रेजेंट वैल्यू सिस्टम को आप थोप देते हैं और कहते हैं साहब अब जस्टिस मिलेगा। जस्टिस चंद्रचूड़ इस बात को बहुत खूबसूरती से जानते हैं कि इसका खामियाजा कहां, फिर 500 साल ही क्यों, 2000 साल पहले क्यों नहीं जाएंगे आप? 2024 से पहले क्यों? हाँ, और ये भी सही है। तो ये कुल मिला के ये है कि ये खेल जो है ये सब जानते हैं। अब यूपी में जो हमारा आपका दायित्व है, ये सामान्य जन जो है, जो हमारे वोटर्स हैं, जो जनता है, हम उसको बताएं कि देखो तुम्हारी बहबूदी इसमें नहीं है कि मंदिर की ऊंचाई कितनी बन रही है। कल ही मोदी जी ने कहा कि साहब भारत की तरक्की का क्या कहना है, और उन्होंने कोई एयरपोर्ट वगैरह कुछ बताया? तरक्की एयरपोर्ट से नहीं, तरक्की नौकरियों से होती है। तो ये बात वो छिपा जा रहे हैं, और ये इसके लिए जरूरी है कि कोई शिवलिंग कहीं पैदा कर दे और पैदा करके उसमें ये कहे कि साहब कार्बन डेटिंग करा लीजिए, देखिए पता लग जाएगा। और फिर यही तो आपकी कोशिश है ना कि सुप्रीम कोर्ट में भी आपके आदमी आ जाए। यही तो आप कोशिश कर रहे थे। एक बलि दी आपने इसके पहले कानून मंत्री की, आज दूसरे की भी दे दी है।
लेकिन उसके पहले अपने मतलब का काम उससे करवा लें। जो आपने कानून मंत्री की बात की, ऐसी चर्चा थी दिल्ली में, मैं कल था और वहां पर ऐसी चर्चा थी सत्ता के गलियारों में कि भाई किरण रिजिजू जो कानून मंत्री हैं, इनका मसला चल रहा था चंद्रचूड़ के साथ, बहुत नोक-झोंक हो रही थी रोज कॉलेजियम को लेकर। तो रिजिजू की कानून मंत्री की बलि इसलिए चढ़ाई गई, कुर्बान इसलिए किया गया कि कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस साहब को थोड़ा खुश किया जाए, भाई इतना नाराज मत होइए हमसे, आप एक के बाद एक सख्त फैसले दे रहे हैं। तो कानून मंत्री की जो बलि चढ़ाई गई वो सिर्फ एक गुडविल जेस्चर था मोदी जी का। आपको लगता है कि उसका कोई असर नहीं हुआ चंद्रचूड़ का? और अगर चंद्रचूड़ को उसका असर नहीं तो चंद्रचूड़ किस टाइप के जज हैं? आपका इतना एक्सपीरियंस रहा, आप सुप्रीम कोर्ट से लेकर पॉलिटिक्स दोनों देखते हैं, चंद्रचूड़ किस तरह के जज हैं, ये देश जानना चाह रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके साथ मंच साझा कर चुका हूं और सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग को काफी अंदर से जानता हूं। ये एक अनोखा जज है। इस जज के विजडम के बारे में कभी अगर आपको विस्तार से हम बताएं तो आपको ताज्जुब होगा, इंटेलेक्चुअली कितना सबलाइम स्टेज है इस व्यक्ति के, इस भारत को मिला है ये विभूति के रूप में, सीजेआई के रूप में। तो यहां जो क्वेश्चन है, ये कभी भी नहीं करेंगे कि कोई समझौता हो, क्विड प्रो हो, क्योंकि ये वो नहीं चाहेंगे। हिस्ट्री में उनको दूसरी तरह जाना है। दूसरा रिजिजू का ये हुआ कि ये मोदी जी के गवर्नेंस का एक मॉडल है जिसमें हम गर्दन मार देते हैं, हमारी जो सेवा करता है कुछ दिन बाद अगर जरूरत नहीं हो तो उसकी गर्दन मार देते हैं और इसमें उफ भी नहीं करते, क्योंकि ये जानते हैं कि तो इसी के लिए आया था, ये तो बलि का बकरा है, ईद पे चढ़ेगा, ये जानते हैं। लिहाजा रविशंकर का भी यही हुआ, वो भी बढ़ चढ़ के बोलने लगे थे। रिजिजू को इतनी हिम्मत मिली कहां से कि वो सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर दे और कह दे कुछ रिटायर्ड है चाहे गैंग बना के बैठे हैं। ये सिर्फ इसलिए कि इतना करवा लो ताकि मासेज में ही चला जाए, और मासेज में चला है उसके बाद एक दिन गर्दन इसकी साफ कर दो, दूसरे को किसी को ले आओ, अब की वाला कुछ और भी विनम्र लगेगा। तो ये कुछ दिन करो। आपका कहना है कि चंद्रचूड़ उस टाइप के जज हैं, इस तरह की छोटी छोटी बातों पर वो खुश नहीं होते, ना ही इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि ऐसे भी आज आप देखिए जो ये कहा है, दरअसल ये कॉम्प्लेक्स इशू है। ये इतनी आसानी से आप कार्बन डेटिंग करवा दे, हम तो ताज्जुब है हाईकोर्ट के जजमेंट पे। आपने उसके रिपरकशन सोचे हैं? कहां जा रहा है चुनावी रिपरकशन? एक गवर्नमेंट गलत 5 साल के लिए इमोशनल ग्राउंड पे आ गई तो ये जानते हैं बजट कितने का होता है भारत का? 45 लाख करोड़ के बजट की मालिक बन के हर साल बैठेगी। ये जानते हैं कितने लाख का जीडीपी हमारा होता है? $3 ट्रिलियन का है जीडीपी, $3.18 ट्रिलियन, और इस पे ये जाके सदारत करेगी। तो एक गलत इमोशन पे आप ले लेंगे तो आपने तो जजमेंट दिया, लेकिन एक गलत जजमेंट से, अच्छा उस जजमेंट का सिर्फ टाइमिंग आप वो कर दीजिए। हाईकोर्ट ने जो गलती की है आपको संदर्भ भी तो देखना है। अचानक चुनाव आता है तो ये केसेस आ जाते हैं, अब आप जरा गौर कीजिए। 20-22 साल के बाद जी, आंध्र प्रदेश में एक सरकार थी, जैसे ही चुनाव आया ना तो उसने एक कम्युनिटी को रिजर्वेशन दे दिया, ये जानते हुए कि पॉसिबल नहीं है, संविधान सम्मत नहीं है, लेकिन चुनाव जीत गई। वो चुनाव जीत गई, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। लेकिन ये खेल होते हैं पॉलिटिक्स के, तो ये भाजपा कर रही है ये खेल कि इस समय ले आके कार्बन डेटिंग करो, 4-6 महीना लगाओ, एंड जब फरवरी आ जाए तो ताली बजाओ और पूरे कंट्री में करो कि साहब हो गया, वो तो शिवलिंग ही था। और ये कह के, और ये साहब 2000 साल पुराना है इसके जब हमने देखे, और यही क्यों कराओ, साइंटिफिक इवेल्युएशन की भी बात है, तो साइंटिफिक भी कराओ। अब तो नए नए मेथड, कार्बन डेटिंग से अच्छे मेथड्स आ गए हैं जी, अब रेडियोलॉजी से करते हैं। तो अगर आपने उसको कर दिया और अनाउंस कर दिया कि साहब ये विक्रमादित्य के टाइम का था, तो हो गया, ताली बज गई कि साहब अब यहां भी बनेगा। और आप एक चुनाव जीत गए, इस देश का एक चुनाव जीतने के लिए हिंदू जनमानस को उद्वेलित कर दिया, चुनाव जीत गए, फिर अगला 5 साल है, फिर कहीं और किसी और ज्ञानवापी को देखेंगे। तो हमारा तो धंधा ही यही है कि हम ज्ञानवापी तलाशते हैं। जी, अंतिम सवाल, क्योंकि समय भी हो रहा है, आपको लगता है कि अगर ये इस पूरे मामले में रोक लगी है, अगर ये रोक ना लगती और कार्बन डेटिंग शुरू हो जाती तो उत्तर प्रदेश में फिर से अयोध्या के साथ काशी एक मंदिर पॉलिटिक्स फिर से डोमिनेट करना शुरू कर देती, और कहीं ना कहीं ये पूरे कंट्री के लिए, ये हाफ ऑफ इंडिया, आधे भारत में, क्योंकि आधे भारत के लोग उसमें हैं, वो अभी वो सोच नहीं पा रहे हैं, बाकी आधे के लोग सोच पा रहे हैं। आप देखिए
आज लगातार क्यों हो रहा है कि बीजेपी हाशिए पे आ रही है? साउथ इंडिया में तो कभी नहीं पैठ बना पाई। इवन बिहार रिलीजियस जगह है, वहां भी नहीं बना पाई। 20% 25% पे है। वजह क्या है? हर समाज होता है जो अपना सोचता है कि यार ये खेल तो नहीं कर रहे हैं, हमारे आपका दायित्व यही कि इनको ये एक्सपोज करें कि देखो चुनाव आया ना, अब ये कार्बन डेटिंग शुरू करा देंगे। ये इनका धंधा, हमें कार्बन डेटिंग से ऐतराज नहीं है, आप कराइए, रिवर्सेस भी आप करिए, हिस्टोरिकल रॉन्ग्स जो हुए हैं, जो ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं, आप उसको भी दुरुस्त कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए 24 क्यों होना चाहिए? आप एन 24 पे ये पूरा तमाशा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी खेल को समझ लिया है, लिहाजा अब वो उसको 24 में तो आपकी दाल नहीं गलने देगी। बाकी कोई लाइए, आप बेरोजगारी दूर कीजिए ना, आपके पास है जी जी। आप किस बात पे कर रहे हैं? आप एयरपोर्ट दिखा के कह रहे भारत तरक्की कर रहा है। कितने आंकड़े हम आपको दें? बेरोजगारी कितनी बढ़ी है इसके? मैं आपकी बात, भारत में आप ताजुब करेंगे कि 1 लाख से ऊपर की घड़ियां, इसका सेल जनवरी से मार्च तक 1.5 गुना बढ़ गया। 1 लाख से ऊपर की घड़ी, 1 करोड़ से ऊपर की कारों का सेल 44%, मतलब लगभग 1.5 गुना बढ़ गया। लेकिन इससे क्या, जो गरीब है उसको नौकरी भी मिली है, रिच पुअर डिवाइड बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप मुकदमा लाना है तो इसको लाइए ना कि साहब इसको कैसे करें हम। जी नहीं, सिंह साहब आप आए, आपने समय दिया, और मैं आपका जो पूरा एक सार अगर मैं कहूं दर्शकों को एक लाइन समझाने की, आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं मंदिर मस्जिद पर फैसले हों, उस पर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन मंदिर मस्जिद चुनाव के ठीक पहले इस तरह के मामले विवाद ना शुरू किए जाए, ये आपने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रोशनी डाली, और आप ऐसे ही आते रहे हमारे प्रोग्राम में। दर्शकों को जिस तरह से आप ज्ञान देते हैं, लाइटिंग करते हैं, उसके लिए फिर से मैं आपका धन्यवाद दूंगा। शुक्रिया बहुत बहुत।